हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस सुरीली वॉइस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आप भाई बहनों का प्यार मिलेगा और वही हमारी मेहनत का फल होता है, और उससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 17 साल की कमला अपने कांपते हुए हाथों में एक बुरे रंग का लिफाफा पकड़े हुए थी, जिसमें बरसों वाले प्यार की खुशबू आज भी महसूस हो रही थी। दोस्तों, ये पत्र उसे तब मिला जब वो 14 साल की थी। उन दिनों विवाह छोटी उम्र में हो जाया करता था। गौना 5 या 7 साल बाद होता था। कमला की बहनों की शादी 11 से 13 साल के बीच हो गई थी। कमला सबकी लाडली थी, तो घर वालों को उसके लाड प्यार में उसकी शादी करने की इतनी चिंता नहीं सताती थी। उनका बात चलता तो वो हमेशा उसे अपने पास ही रखते, शादी करके किसी दूसरे घर में नहीं भेजते। पर ऐसा काम ही देखने को मिलता है, एक न एक दिन हर किसी को शादी करनी होती है। आखिर कमला की भी शादी हो गई और कमला पोते पोते वाली हो गई। तभी बच्चों ने कहा, दादी ये तो दादाजी की हैंडराइटिंग है ना। तो इंग्लिश में लिखा है, दादाजी ने आपके लिए। आपको इंग्लिश आती थी? बच्चों के इतना कहते ही कमला ने कहा, तुम लोग भी कितने बस सवाल पूछते हो, लाओ मुझे दे दो। आंखों से लाचार कमला हाथों से टटोलने लगी। तो बच्चों ने कहा, दादी, दादाजी ने आपको लव लेटर लिखा था। शर्माती हुई दादी की झुर्रियों वाले चेहरों पर और झुर्रियाँ बढ़ गई, पर दादी के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। दादी, दादाजी आपसे बहुत प्यार करते थे, ये तो हमें भी पता है। वो तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी दादी के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। कमला के पोतिए पोते उसके पास बैठे हुए थे। उसके हाथ में वो पिछला प्रेम पत्र था जो उसके प्रेमी ने उसके पहली बार लिखा था। तभी बच्चे जिद करने लगे, दादी प्लीज़ हमें लव स्टोरी सुनाइए। आप पहली बार दादाजी से कब और कैसे मिली? उस समय आप दोनों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? दादी थोड़े गुस्से में आकर कहती है, लाओ दो मेरी चिट्ठियाँ। पता नहीं कहाँ से तुम लोगों के हाथ में लग गई, या मेरी आंखें खराब होने का फ़ायदा उठा रहे हो तुम लोग। कमला की आंखों की रोशनी चली गई थी। वो उन अक्षरों को पढ़ तो नहीं सकती थी, पर उसे दिल से महसूस जरूर हो रहा था। उसके पति को गुजरे करीब 12 साल हो गए थे। उन 12 सालों में उसने अपने पोती पोतियों को पालने पोसने में ही लगा दिए। पति का देहांत हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि बहू भी अपने 3 बच्चों को कमला को सौंपकर दुनिया से अलविदा हो गई। कमला अक्सर पति की फ़ोटो के पास बैठकर उनसे बातें किया करती, क्यों छोड़ गए मुझे, मुझे भी साथ ले चलते। इतना कहते ही फिर खुद के अंदर की बात सुनती कि तेरे पोती पोतियों का कौन संभालेगा, उनकी माँ भी तो नहीं है, बेटे ने दूसरी शादी भी नहीं की, तू ही तो उन बच्चों की माँ दादी बाबा सब कुछ है। एक के बाद एक सदमा, फिर जिम्मेदारी का बोझ, पर आंसुओं को रोके रखती, जिससे ज़्यादा असर उसकी आंखों पर ही पड़ा। भले ही उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, पर अपने प्रेमी पति को मन की आंखों से हमेशा हंसते मुस्कुराते देखती। बच्चों ने जिद कर दी तो उसे बताना ही पड़ा। सभी बच्चे उसे घेर कर बैठे हुए थे, तो वो अतीत की परतें खोलकर उसमें से एक सुंदर सी प्रेम कहानी निकालकर अपने पोती पोती को सुना रही थी। वो पहला प्रेम पत्र उसके हाथों में था। जानते हो, तुम्हारे दादाजी ने तो अनशन कर दिया था कि वो शादी करेंगे तो मुझसे ही करेंगे। असल में वो हमारे घर आते थे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन के छोटे देवर जो थे, जब भी बड़ी दीदी अपने ससुराल से मायके आती तो उनके पीछे पीछे वो भी आ जाया करते थे, और हम दोनों साथ खेला करते थे। मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाते थे। उस समय स्कूल कॉलेज तो लड़कियां जाती नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं। बचपन से गुड्डे गुड्डियों के खेल खेल में कब हम दोनों को प्यार हो गया, इसका एहसास तब हुआ जब हम दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव के कारण उनका हमारे घर आना बंद हो गया। मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी गई, तो मेरा रोते रोते इतना बुरा हाल हुआ कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। साल भर बिस्तर पर पड़ी रही। उस समय लड़कियों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ दीदी के देवर से ही करूँगी। तब मेरी माँ ने मेरी बात सुनकर कांपते हुए बोली, क्या बोल रही है बिटिया, तेरे बाबूजी इस बात को कभी नहीं मानेंगे। पहले की बात और थी, लेकिन अब जब से दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ है, वो किसी हालत में तेरी शादी वहाँ नहीं होने देंगे।
पर जब हम दोनों पूरे साल नहीं मिल पाए तब एक दिन उन्होंने ये चिट्ठी अपने दोस्त की बहन के हाथ भेजी जो हमारी दूर की रिश्तेदारी में थी। तब बच्चों ने कहा, दादी आपने पढ़ी थी ये चिट्ठी, फिर क्या इसका जवाब भेजा था? उस समय तक मैंने अपना लिखना पढ़ना तो नहीं सीख लिया था कि पत्र को आसानी से पढ़ सकती थी और जवाब भी लिख भेजा था। दादी बुरा ना मानना, बच्चों ने मजाक करते हुए कहा, हमने भी पढ़ लिया आपका प्रेम पत्र। इसमें तो दादाजी ने अपने प्यार का इजहार किया है और अपने दिल का हाल बताया है, कैसे उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें हमेशा आपकी याद आती थी, वो आपसे मिलना चाहते थे। हाँ, जानते हो इस पत्र के बाद वो हमारे घर एक चूड़ी वाले के साथ आए। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट किया हुआ था। घर में सबको लगा कि चूड़ी वाले की बहू है। वो कुछ बोले नहीं, पर जब चूड़ियाँ पहन रहे थे और माँ ने मुझे कहा तब उनके स्पर्श से मैं समझ गई कि वो अपना वेश बदल कर आए हैं। उन्होंने घूंघट हटाकर अपना चेहरा दिखाया तो मैं डर गई कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें बहुत मार पड़ेगी, और जब मुझे पता चलेगा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हैं तो हम दोनों के परिवार वाले जान से मार डालेंगे। पर किसी को कुछ पता नहीं चला कि चूड़ी वाले के साथ उनकी बहू नहीं, आपकी बहन के देवरा हैं, और नहीं किसी को शक हुआ। बहुत अच्छी अदाकारी कर दी तेरे दादाजी ने, बिल्कुल मुंह से आवाज़ नहीं निकाली। इतनी देर सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ ना में बात बता रहे थे, एकदम लड़कियों की तरह चाह रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहनाई थी, बाकियों को तो चूड़ी वाले ने ही चूड़ियाँ पहनाई थी। तभी बच्चों ने कहा, वाह सो रोमांटिक, और जाते समय खत मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझसे भी उस पत्र का जवाब मांगा था, जो मैंने भी फटाफट पत्र पढ़ा और उसका जवाब लिखकर माल में छुपाकर उन्हें दे दिया था। जानी कि वो पत्र भी दादाजी ने जरूर संभाल कर रखा होगा जो आपने लिखा था। हाँ, तुम्हारे दादाजी ने हर चीज़ को संभाल कर रखते थे। तभी कमला के पोते ने कहा, आप दोनों ने इतने सालों तक संभाल कर रखा पहले प्रेम पत्र को। तभी आप दोनों सफाई करते समय अटैची को छूने से मना करती थी। पर दादी, हमने इस बार तो ठान ही लिया था कि जरूर इसमें कुछ ऐसा छुपा होगा जो कुछ खास होगा। हमने तो अपने दादाजी की उस अटैची को खंगाला है जिसमें ये पत्र था। तभी बच्चों को एक और गुलाबी रुमाल में लिपटा हुआ पत्र मिला, जिसे दादाजी ने इंग्लिश में लिखा था, जिसके नीचे जो और कमला लिखा था। उनकी दादी बिना स्कूल गई भी इतनी बढ़िया इंग्लिश लिख सकती है, इस बात का उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पर ऐसा होता है, प्यार सब कुछ सिखा देता है। कमला अपने पति नरेश के प्रेम पत्र की खुशबू से एक एक अक्षर पर उंगली रखकर उसे महसूस कर रही थी। शब्द ब शब्द उसे उस पत्र में लिखा सब याद आ रहा था। बच्चे दादी का लिखा पहला प्रेम पत्र पढ़ रहे थे जो उन्होंने उनके दादाजी को लिखा था। कमला अपनी दीदी के देवर के उस पत्र को बिना आंखों की रोशनी के बगैर पढ़ रही थी, जो उसका बचपन का प्यार था और फिर प्रेमी से पति बन गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जो आप सबका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।